की जो मेहनत है ना रंग लाई है। और सबसे ज़्यादा जो घर में खुश होती है ना वो मम्मी होती है सबकी, क्योंकि मम्मी के चेहरे पे जो एक अलग सी स्माइल होती है ना, ज़्यादातर लोग शायद इसीलिए ही कम्पीट करते हैं, कुछ अचीव करते हैं कि यार माँ के चेहरे की एक मुस्कान चाहिए होती है उन्हें कि मेडल जाके पहनाया। वो एक अच्छी खुशी, एक मूवमेंट बहुत डिफरेंट होती Style. Style is the answer to everything. A fresh way. Everyone, welcome back to the channel. So today in the frame we have Lakshay bhai with us and कैप्शन आप लोग पढ़ ही चुके हो कि बॉडी शेमिंग की वजह से इन्होंने जिम शुरू किया था, उसके बाद अब ये कॉम्पिटिशन्स लड़ रहे हैं एंड काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं। तो वो इन्हीं से जानेंगे कि बॉडी शेमिंग से कॉम्पिटिशन्स की तरफ ये कैसे आए एंड इन्हीं से इनकी स्टोरी जानते हैं। तो लक्ष्य भाई, पहली बार जिम कब एंटर करा था और क्या रीज़न, तो चलो हमने बता ही दिया बॉडी शेमिंग, बट उसके बाद मतलब स्टार्टिंग से आप बताओ कि मतलब उसके बाद ये कॉम्पिटिशन्स एंड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कैसे, मतलब क्योंकि फिजिक तो एक आपने अचीव अचीव थोड़ा टाइम बाद ही कर ली थी, बट कॉम्पिटिशन्स का चस्का और ये सब चीज़ें कैसे चढ़ा? है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई एक अच्छे इसमें बुलाने के लिए मेरे को, क्योंकि एक अच्छी मोटिवेशन लोगों को प्रोवाइड करना और नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, सबसे पहले तो उसके लिए। और जैसे थैंक यू भाई। और जैसे बात आती है कि कहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ था। जैसे होता है ना कि यार कोई बहुत एक पतला सा लड़का है तो उसको लोग देख के ना सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, या कोई एक बंदा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है तब भी मजाक बनाते हैं। तो जैसे उस टाइम पर मैं था 12th क्लास में। अब आप खुद गैस करो कि एक 12th क्लास के लड़के का हेल्दी बॉडी वेट कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? लगभग 60 to 65। हाँ, मैं 42 केजी का था। अब सोचो उस टाइम पे मेरा क्या हाल होगा। मतलब मेरी पैंट जो थी वो मेरे थाइस का वेट ही नहीं लोड कर पाती थी, ऐसा हाल था। और शर्ट तो बिल्कुल ही बाहर जाती थी। जैसे स्कूल जाता था तो स्कूल के टाइम पे जो शर्ट पहननी पड़ती थी उसके नीचे 3 लेयर पहननी पड़ती थी, ताकि ये हाथ हल्का सा दिखे कि भाई इसमें कुछ है। तो ये हाल रहता था उस टाइम पे। फिर जैसे रिश्तेदार घर पे आते थे, अब रिश्तेदारों का टॉपिक आपको पता है घर में आके क्या होता है। वो सबसे पहले आके तो या तो यही बोलेंगे कि शर्मा जी का लड़का सीए बन गया, या कुछ ऐसा बोलेंगे। या फिर तुम्हारे बारे में पूछेंगे, बच्चों के बारे में, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मेरे लिए एक ही क्वेश्चन होता था उनके पास कि भाई इसको कुछ खाना क्यों नहीं खिलाते आप। मतलब आते सर सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे कि भाई कुछ खाना दे दो यार, इसको कुछ तो हो जाए। मेरे पापा को बोलते थे, मम्मी बोलती थी कि भाई कुछ खा ले कुछ खा ले, ये हाल रहता था उस टाइम पे। तो वहाँ से फिर हल्के हल्के बोलना शुरू करा। और सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे ख़राब लगी ना वो मेरे को लगती थी स्कूल में मेडिकल टेस्ट जब होते थे। मतलब वहाँ पर मैं जाता था और आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लाइन लगी होती थी बच्चों की, कि एक एक करके एक बंदा आएगा वहाँ से मेडिकल टेस्ट होगा। तो वहाँ पे जब मेरी बारी आती थी और मैं जैसे वेट मशीन के ऊपर खड़े होने लगता था, पीछे से पहले मैं हल्का सा टर्न होके देखता था और सारे बच्चे ऐसे खड़े हुए मेरे को देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि भाई अब इसका नंबर आएगा तो मजा आएगा, क्योंकि उस पे जो डिजिट आएगी वो 40-42 किलो आएगी और क्लास है 12th। तो वो बहुत डिफरेंट था। वहाँ से फिर हल्का सा सोचना शुरू किया कि यार इतना लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अब पापा मम्मी भी इतना बोलते हैं। तो वहाँ से सोचना शुरू किया कि यार अब थोड़ा सा ना खुद को चेंज करने का टाइम आ गया है। वैसे तो पहले सोचा था कि 10th क्लास में स्टार्ट करता हूँ, लेकिन हाँ ये कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जल्दी जिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को लगता है कि 10th में भी बच्चा कोई कर सकता है, लेकिन मेरे को लगता था कि कहीं पढ़ाई इफेक्ट ना करे उस वजह से। तो इसीलिए 12th क्लास में स्टार्ट करा। उसके बाद पूरी एक 12th ख़त्म कर ली, जैसे बोर्ड्स हो गए सब ख़त्म हो गए। उसके बाद जिम जाना स्टार्ट किया हल्के हल्के और लिफ्ट करना शुरू किया वेट्स। तो वहाँ से अच्छा करना शुरू हुआ। जैसे आप कोई चीज़ करते हो, उसमें आप गए, फिर आपको लगता है ना थोड़े से रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो अब इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, थोड़ा सा और बेटर करते हैं, क्योंकि मेन क्या होता है कि अपने से खुद को compete करना, खुद को बेटर बनाना। तो वहाँ से वो मोटिवेशन शुरू हुआ कि ये लोग जो इतना बोल रहे हैं ना तो कुछ तो करके दिखाना है भाई। तो इसीलिए वहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ और मैंने वेट लिफ्टिंग करनी स्टार्ट करी। तो यार उस समय तो लगता है कि लोग बॉडी शेमिंग कर रहे हैं और बुरा लगता है, डेफिनेटली सबको बुरा लगता है और करना भी नहीं चाहिए। मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है, बिकॉज मेरे साथ भी इतने एक्सट्रीम नहीं, बट लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने भी फेस किया। बिकॉज जब मैं बीच में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था तब लोग बोलते थे, बट लेकिन मुझे पता था ये बुरा टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम भी आएगा, तो मैं इतना दिल पे नहीं लेता हूँ। बट आप ये देखो कि सामने वाले बंदे के अंदर करेज है उस चीज़ को हैंडल करने का। आप बोल के तो चले जाते हो, बट क्या पता वो बंदा रात को सो ही ना पा रहा वो सोच सोच के, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि हर किसी का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। हम हैंडल करके हम स्ट्रांग थे, लेकिन आप किसी को बोल जाओ वो दो दो दिन तो वही सोच रहा है कि यार वो मेरे को बोल कैसे गया। तो अगर किसी को बोल भी रहे हो तो ये सामने देख के बोलो कि यार उसका मेंटल लेवल है भी इतना, हैंड में बोल जाऊंगा वो 3 दिन तक तो पहले यही सोचता रहेगा कि यार मैं पतला क्यों, मैं मोटा क्यों। तो पहली बात तो करनी ही नहीं चाहिए, और अगर कर भी रहे हो तो सामने वाले बंदे को देख के करना। पहली बात मेरी तरफ से तो बॉडी शेमिंग के लिए एक
अलग से ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, एक बुरी चीज़ है। बट ठीक है, बॉडी शेमिंग ने ही लक्ष्य भाई को पुश किया, एंड बॉडी शेमिंग नहीं हुई होती तो शायद वो आज यहाँ ना बैठे होते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक लेसन हमारे को यहाँ भी कभी कभी कोई चीज़ पॉजिटिव में अच्छी हो जाती है, जैसे कोई बंदा आपको बोल रहा है बार बार रिपीट पे, तो उसको एक तरीके से या तो आप गॉड का सिंबल भी ले सकते हो, अगर आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो कि यार ये बंदा मुझे बोल रहा है ना, तो शायद मेरे अंदर कुछ कैपेबिलिटी है, और अगर मैं उसको पॉजिटिव वे में ले जाऊँ तो मैं इसको कुछ बेटर बना सकता हूँ अपने आप को। कई लोग ना नेगेटिव में लेके डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ये बंदा मुझे बोल रहा है गाली दे रहा है, तो वो उसको दिमाग में घुमाते रहते और उनका माइंडसेट खराब हो जाता है। जो बंदा उसको पॉजिटिव में ले जाता है वो एक्चुअल में कुछ अचीव कर जाता है लाइफ में। करेक्ट है, वो बंदा तो बोल के निकल गया, चाहे गाली दी चाहे बॉडी शेमिंग करी, उसको कोई परवाह नहीं है, परवाह आप ही के दिमाग पे पड़ रही है, आप अपनी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हो। मस्त रहो, खाओ पियो, जब बॉडी बननी है बन जाएगी, मेहनत करनी शुरू करो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्य भाई, ये तो रही कि जिम की स्टार्टिंग कैसे हुई। मेरे साथ भी आपने बहुत वर्कआउट किया गोल्ड्स में, ठीक है, बट ये कॉम्पिटिशन्स का क्या सीन रहा, मतलब बीच में बिल्ड तो आपने अच्छा कर लिया, मतलब एक बंदे ने चलो समझ आता है कि बॉडी शेमिंग की वजह से बॉडी बिल्डिंग शुरू करी, बट फिर इतना एक्सट्रीम चला गया कि उसको कॉम्पिटिशन्स लड़ने थे। एंड थोड़ा बहुत एनाबॉलिक्स के बारे में, मलक सिंह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन लड़े हैं तो लाजमी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, तो वो अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। बट वो कॉम्पिटिशन का चस्का कैसे चढ़ा? जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, कहीं के लोग बोलते हैं, जैसे आपने रिलेशनशिप देखा होगा, कई लड़के कहते हैं कि यार हमें ये वहाँ पर चलते हुए मेट्रो में लड़की मिल गई और इतनी लंबी लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप बन गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, कि मैं कहीं पर गया था, मतलब मेरे फ्रेंड का एक कॉम्पिटिशन था, उसके साथ मैं काफ़ी घूमता था, आर्यन था वो, अब तो वो जर्मनी में गया हुआ है। तो उसके साथ मैं काफ़ी रात को घूमता, जैसे उसकी डाइट पे फोकस करना, उसका वर्कआउट, तो बहुत लंबे टाइम तक हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। तो उसके साथ फिर मैं एक दिन ना कॉम्पिटिशन था उसका, वो प्रेप कर रहा था उस टाइम पे 4 महीने की लगभग। तो वहाँ से वो मुझे एक बार कॉम्पिटिशन के लिए ले गया, कह रहा भाई मेरे साथ चल ले, थोड़ा सा हाइप क्रिएट रहेगी, जैसे होता है आपको फ्रेंड्स के साथ होता होगा कि यार दोस्तों के साथ जाएंगे, थोड़ा हाइप क्रिएट करेंगे, मज़ा आएगा। मैं भी वही सोच के चला गया उसके साथ, वहाँ स्टेज के नीचे खड़ा हुआ, वो मस्त अपना टैनिंग वगैरह क्रीम लगा के वहाँ स्टेज पे खड़ा हो गया। मैं उसे वहाँ से नीचे देखता हुआ खड़ा रहा और सोचता रहा कि भाई ऐसा क्या चीज़ है कि इसमें मैं स्टेज पे खड़ा हो नहीं सकता, ऐसा तो कुछ डिफरेंट नहीं है ना। सिर्फ एक थोड़ी सी उसकी डेडिकेशन ज़्यादा है, उसका हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, उसकी कमिटमेंट बहुत अच्छी है कि सुबह वर्कआउट कर रहा है, शाम को कर रहा है, डाइट पे अच्छी फोकस कर रहा है। तो मैंने कहा यार जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को वहाँ से स्टार्ट हुआ कॉम्पिटिशन, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी कॉम्पिटिशन की लाइन वहाँ से शुरू भी हो सकती है, लेकिन वहीं से वो शुरू हो गई। फिर मैंने सर को ऐसी नॉर्मल नॉर्मल मज़े में बोल दिया कि सर मेरे को ना कॉम्पिटिशन खिलवा दो एक। वो कह रहे देख ले भाई तेरी मर्जी है। फिर घर आ गया, उसके बाद हालत थोड़ी ख़राब हो गई, मतलब मैंने घर आके सोचा यार बोल तो आया मज़े मज़े में, अब घिसवानी पड़ेगी 4-6 महीने लगातार। तो वो हाल हो गया वहाँ पर जाके। फिर उसके बाद मैंने कहा चल यार अब कमिटमेंट कर दी ना, एक जुबान दे दी तो मतलब दे दी। तो उसके बाद तैयारी शुरू कर दी, 4-6 महीने एक बढ़िया प्रेप करी, बहुत बढ़िया, जो पहला कंपटीशन था। फिर वहाँ पे एक पहला कंपटीशन में compete करा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई ऐसी लाइन में जाना है तो उसके लिए कोच ज़रूर रखना। जैसे कई लड़के क्या करते हैं, यूट्यूब की नॉर्मल वीडियोस देख ली या किसी ऐसी आसपास वाले बंदे से गाइडेंस लेके ऐसी चीज़ों में घुस गए जिसकी उनको खुद को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि या तो मसल ख़राब हो जाती है, कुछ अंदर के पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। तो कोच ज़रूरी होता है उस टाइम पे, इसीलिए मैंने एक कोच को लगाया अपने साथ कि आप मेरे को एक अच्छी प्रेप करवा दो, ताकि मेरी जो मसल है और बॉडी है आगे जाके इफेक्ट ना हो, लॉन्ग टर्म अच्छी चलती रहे और कंपटीशन भी हो जाए। तो वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वो कोच शायद सोनू सर थे। हाँ, वो वही थे। तो सोनू सर को मैं ही पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि गोल्ड से मैंने ही बहुत वर्कआउट किया है। तो लक्ष्य भाई, जब कंपटीशन खेलने का डिसीजन लिया, तो जाहिर सी बात है कि और हर कोई तो फेवर में नहीं रहा होगा। तो वो जो वो फेज था, मतलब फैमिली को मनाना, एंड जब थोड़ा बहुत एनाबॉलिक्स की तरफ आए, तो वो क्या घर वालों को पता थी चीज़ें, या उनसे मतलब फाइट करा, या फिर थोड़ा सा उस बारे में जानूंगा, बिकॉज शायद हर बॉडी बिल्डर जो कंपटीशन लड़ता है उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, बिकॉज बॉडी बिल्डर्स के बारे में कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो थोड़ा सा उस बारे में। जैसे फैमिली से रिलेटेड जब कोई बात आती है, कुछ कोई बंदा अलग करने लगता है, तो एक तो सबसे अंदर उसकी खुद की विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि भाई मेरे को अगर ये चीज़ करनी है तो करनी है। फिर उसके बाद सामने वाला बंदा आपको ना अपने आप सपोर्ट करता है कि अगर उसको दिख रहा है कि आप ये चीज़ अचीव कर रहे हो, जैसे अगर आपने बोल दिया कि कंपटीशन करना है, अब आप सामने वाले बंदे को जाके बोल दो कि मेरे को ये चीज़ करनी है, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगा रहे, आप घर में सोए हुए हो मस्त, तो उसका तो कोई यूज़ नहीं है।
अगर वो बंदा देख रहा है, मेरी फैमिली मेरे को देख रही है कि भाई 5 बजे उठ के बंदा 3 घंटे सुबह वर्कआउट कर रहा है, शाम को वर्कआउट कर रहा है, पूरे दिन खाना खा रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है अपने आप सपोर्ट करेंगे। जैसे आईएएस की कोई बंदा तैयारी करता है, तो उसमें अगर एक बंदे को किसी को दिख रहा है फैमिली को कि भाई 10-10, 12-12 घंटे की सिटिंग दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है बंदा, तो वहाँ पर वो ऑब्वियस सी बात है अपने आप उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये भी थोड़ी एक डिफरेंट लाइन हो जाती है आईएएस के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल कहाँ रहते हैं, जॉब में चले गए, इस चीज़ में चले गए। वो फैमिली को बिल्कुल नॉर्मल चीज़ लगती है कि यार यही चीज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा हट के कुछ करता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो होना चाहिए खुद का करेज, खुद की कमिटमेंट, खुद की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। फिर सामने वाला बंदा आपको खुद सपोर्ट करेगा। सही बात है। आप हमने और भी ये, जब भी मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट शूट करा तो ये जिद अपनी ही होती है। मैंने दोबारा वर्कआउट करना शुरू किया था तो मेरी खुद की फैमिली अगेंस्ट थी, बिकॉज यार डॉक्टर्स की एडवाइस थी कि वर्कआउट ना ही मतलब वर्कआउट करने के लिए कोई वो नहीं था, बट लेकिन वर्कआउट करो तो फिर कुछ चीज़ें भी लेनी पड़ती है, तो आप स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड होगी बॉडी में। तो बट ठीक है, मेरा डिटर्मिनेशन था, मेरा जिद थी, उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया। एंड मैंने तो अपनी डाइट वैसे ही वेजिटेरियन कर ली थी। एंड पूरा मैंने अपना मतलब ना चिकन ना एग्स, जब वेजिटेरियन हो गया तो फिर सोर्सेज मैंने, और ताजुब की मतलब और हैरान होने वाली बात यह है कि मैंने वेजिटेरियन में भी अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे हुए थे। इसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो लक्ष्य भाई, फैमिली को जब कंपटीशन जीते तो वो मोमेंट कैसा था? मतलब वो एक प्राउड मोमेंट था फैमिली के लिए, मतलब लड़का बॉडी शेमिंग की वजह से लड़के ने वर्कआउट करना शुरू किया, तो कुछ उन लोगों पे भी शायद तमाशा लगा होगा जो बोल रहे थे एंड कंपटीशन जीतने के बाद, तो वो मोमेंट के बारे में थोड़ा सा। मतलब मेन क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हो ना, तो एक्चुअल में खुद को तो अच्छा लगता ही लगता है। जो साथ में बंदे सपोर्ट कर रहे थे ना, उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार बंदे की जो मेहनत है ना, रंग लाई है। और सबसे ज़्यादा जो घर में खुश होती है ना, वो मम्मी होती है सबकी। क्योंकि मम्मी के चेहरे पे जो एक अलग सी स्माइल होती है ना, ज़्यादातर लोग शायद इसीलिए ही कम्पीट करते हैं, कुछ अचीव करते हैं कि यार माँ के चेहरे की एक मुस्कान चाहिए होती है उन्हें कि मेडल जाके पहनाया। वो एक अच्छी खुशी, एक मूवमेंट बहुत डिफरेंट होता है। तो उस टाइम पर क्या था कि जब मेरा कंपटीशन था और मैंने मेडल लिया था, तो मैं मम्मी-पापा मतलब मेरे साथ में थे ही नहीं। उस टाइम हुआ क्या था कि सबसे पहले तो आप जैसे कोई चीज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। जैसे उस टाइम पर क्या था कि पूरी फैमिली मेरी वैष्णो देवी गई हुई थी। मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप गया हुआ था 50-60 बंदों का। उनका एक अच्छा ट्रिप प्लान था और मज़े की बात ये थी कि उसी एक दिन के अंदर मेरा कॉम्पिटिशन आ गया। जैसे होता है ना कि नेचर है, नेचर आपको कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करेगी, ये अच्छी भी देगी और उसके बाद आपको एक छोटी-सी चीज़ में डाल देगी कि भाई अब देख ले तेरी हिम्मत है तो कर ले, वरना तू उठ के चले जा घूमने। तो उस टाइम पे मैंने डिसीज़न क्विक ले लिया। तो हाँ, ये चीज़ देखना कि क्विक डिसीज़न लेने में फ़ोकस करना। कई लोग डिसीज़न्स लेने में इतना टाइम ले लेते हैं कि वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। तो लक्ष्य भाई, कंपटीशन अपना थोड़ा कंपटीशन के बारे में, कौन सा जीते थे और क्या रैंक अचीव करी थी? जैसे सबसे पहला जो कंपटीशन था उसमें तो लगभग प्लेस आई थी 10th, क्योंकि उसमें क्या था सबसे पहले पता नहीं था बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करते कैसे हैं, एथलीट्स किस टाइप के होंगे, कैसे compete होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ सबसे पहली बार में परफेक्शन के साथ नहीं आती। हमेशा उसमें क्या होता है कि एक ट्रायल एंड एरर। आपने तैयारी करी, आप स्टेज पे जाके खड़े हुए। सिर्फ उसी में नहीं, किसी भी चीज़ में, जैसे कोई और कंपटीशन, कोई भी एथलीट है किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो वही मेरे लिए पहली बार था। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि जीतना है नहीं जीतना है। पहली बार तो क्योंकि सिर्फ कमिटमेंट थी सर के साथ कि यार एक बार स्टेज पे खड़े हो जाएं बस काफ़ी है। लेकिन फिर भी वहाँ पर 10th प्लेस आ गई। फिर उसके बाद जब वहाँ से नीचे उतरा, फिर लगा यार अभी तो फिजिक कुछ है ही नहीं, अभी तो बहुत बेटर हो सकती है, अभी और इम्प्रूव करेंगे। फिर दोबारा कंपटीशन की तैयारी करी, 6 महीने का गैप लिया, 8 महीने का गैप लिया, गेन करा, फिर लीन करा। फिर उसके बाद 2019 में वहाँ पर एक मेडल जीता मिस्टर उत्तराखंड का, वो टाइटल आया। तो वहाँ पर वो चीज़ देख के अच्छी लगी। जैसे कोई चीज़ होती है ना कि आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो आपका हाइप अंदर से बढ़ जाता है, विल पावर भी बढ़ जाती है, डिटर्मिनेशन और बढ़ जाती है, आप और ज़्यादा कमिट करने लग जाते हो कि यार अब और बेटर करेंगे इसको। तो वहाँ से जब वो फर्स्ट मेडल आया, फिर लगा यार अब अगले कंपटीशन में फिर से चलते हैं। फिर उससे अगला एक कंपटीशन खेला अच्छे लेवल पर, मतलब जिसमें शेरू क्लासिक टाइप का जैसे होता है, वो बंदा खुद आया हुआ था वहाँ पर, उसमें एनपीसी में 3rd प्लेस आई, वो और अच्छा लगा। जो ये वैष्णो देवी वाला था, वहीं से मैंने एकदम मम्मी को कॉल करा, मम्मी वहाँ ट्रेन में बैठी हुई थी कि मम्मी मेडल आ गया। मतलब वो इतने खुश हो गए पापा मम्मी, उन्होंने पूरी ट्रेन में सबको चिल्ला के बता दिया वहाँ कि मेडल आया मेडल आया। क्योंकि मैं गया नहीं था उस टाइम पे, अकेला घर बैठे हुए मैं वही राइस चिकन खा रहा था अपने। तो ऐसे ये चीज़ होती है और उसके बाद फिर एक और अच्छे कंपटीशन की तैयारी करी। तो स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ चलती रहती है, स्टार्टिंग में परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये है, आपने जितने भी कॉम्पिटिशन्स लड़े, फैमिली का सपोर्ट भी बाद में आपको मिला। तो अब इतने टाइम, इतने साल से जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर जो फिटनेस के इनटू हो, मतलब अब उसको क्या प्रोफेशनली लेके जाना है या फिर ये सिर्फ पैशन ही रहेगा? मतलब इसके बारे में कुछ सोचा है, मतलब कि इसको प्रोफेशनली मतलब प्रोफेशन ही ये बनाना है या फिर
साथ-साथ कंटिन्यू करा जाएगा? मतलब इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद क्या इसके बारे में क्या एस्पिरेशन है? मतलब जैसे कोई बंदा एक चीज़ सीखता है ना तो एक्सपीरियंस से सीखता है। जैसे स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स का यूज़ तब तक बंदे को नहीं पता चलेगा जब तक वो बॉडी के अंदर डालेगा नहीं। उसे वो चीज़ झेल नहीं पाएगा तब तक, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कई लोग कहते हैं नहीं होते, लेकिन होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि मैंने खुद लिए हैं। तो उस चीज़ का उसको तभी पता चलेगा जब वो अपनी बॉडी में डालेगा, उसको एक्सपीरियंस करेगा। हर चीज़ ऐसी पता चलती है कि जब बंदे का एक्सपीरियंस उसमें आने लग जाता है। तो वही चीज़ पे फ़ोकस रहता है। फिर उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि अब वो कंटिन्यू रखना है या नहीं। अगर आपको स्टेज पे कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए आपको रेगुलर चलाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई स्टेज पे मैं खड़ा हो गया, मैं नेचुरल हूँ। बाकी के एथलीट्स आपको उसका कोई प्राइज़ नहीं देंगे, कोई जज आपको कुछ अच्छा नहीं बोलेगा। मेन वहाँ पर क्या है कि आपको प्राइज़ चाहिए, आपको मेडल चाहिए, सारे इसीलिए कम्पीट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा डाइसी सा है कि अभी वहाँ पर कम्पीट करना है या नहीं करना है, क्योंकि अभी आप जैसे मुझे देख रहे होगे तो ये जनरल फिटनेस है, बॉडी बिल्डिंग की प्रेप अभी नहीं है। उसकी तैयारी लगभग 6-8 महीने पहले शुरू होती है। वो आपको डिसाइड करना होता है कि कितने टाइम के लिए आपको गेन करना है, कितना लीन करना है। नहीं वो ठीक है बट लेकिन ये तो रही मतलब कॉम्पिटिशन्स की बात, बट आगे फिटनेस को लेके क्या एस्पिरेशन, मतलब ये जिम ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ प्रोफेशनली हमें कॉम्पिटिशन्स लड़ने हैं या फिर जिम खोलना है, मतलब कुछ प्रोफेशनली कुछ फिटनेस में करना है? हाँ, जैसे मेन आपको पता है कि कोई बंदे को वही चीज़ ज़्यादा फ़ोकस करनी चाहिए जिसका उसमें पैशन हो। हम्म, तो मेरे को सबसे अच्छा वही लगता है लाइफ़ के बारे में कि डेली उठना, कुछ ऐसी चीज़ करना जो खुद को पसंद है, हम्म, और उससे अगर किसी को इंस्पिरेशन मिले तो और अच्छी चीज़ होती है। तो वही चीज़ है, अब आगे ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। लेकिन मेन अब फ़ोकस इस पे रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी गाइडेंस देना। जैसे पहले तो खुद था कि कॉम्पिटिशन पे फ़ोकस करना ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें क्या होता है कि खुद का खाना, खुद की डाइट, खुद का वर्कआउट। अब मेन थोड़ा-सा क्या फ़ोकस है कि थोड़े से लड़कों को ठीक करना, अच्छी एजुकेशनल कुछ प्रोवाइड करना, कुछ मोटिवेशनल प्रोवाइड करना। तो अभी थोड़ा-सा शिफ्ट वहाँ पर है, और बाकी कुछ प्लान्स बताने भी नहीं चाहिए कहते हैं, थोड़े नहीं से रखने ठीक चाहिए। है। तो मतलब आप कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आप चाह रहे हो कि हाँ, मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग में कंटेंट क्रिएशन करूँ हाँ, एंड मैं कंटेंट क्रिएशन से एजुकेशनल वीडियोस प्रमोट करूँ हाँ, या फिर जो यूथ है जो मिसगाइडेड है हाँ, उसको उनको सही गाइड उसको सही गाइड रास्ते किया पे जाए। लेके आना, वो मेन चीज़ है। ठीक है, तो अभी आपका एस्पिरेशन फिलहाल इस फील्ड से जी, ये है। तो बहुत अच्छा लगा लक्ष्य भाई, अभी तक का जो पॉडकास्ट था बहुत अच्छा शूट हुआ एंड शायद मेरे ऑडियंस को भी बहुत कुछ आपसे जानने को डेफिनेटली मिला होगा। तो इन दी एंड कुछ भी जो बिगिनर्स हैं या फिर जो अभी इस फील्ड में हैं उनके लिए कोई एक छोटी सी बात कुछ भी कहना चाहोगे, मतलब फिटनेस को, मतलब बॉडी बिल्डिंग को लेके, फिटनेस को लेके कि फिटनेस क्या है, बॉडी बिल्डिंग क्या है, और दोनों चीज़ों में शायद लोग कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो एक ज़्यादा लंबा नहीं, एक 30 सेकंड के कुछ भी, मतलब फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के बारे में एंड में कुछ बोलना चाहो। मतलब जो स्टार्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है तो सबसे पहले अपना गोल माइंड में डिसाइडेड रखना बस, कि अगर फिटनेस में जाना है तो जनरल फिटनेस है तुम्हारे लिए, उसको स्टेरॉइड के साथ मिक्स मत करना या फिर बॉडी बिल्डिंग के साथ मिक्स मत करना। ज़्यादातर लोग जो जैसे अभी अनमोल भाई ने बोला है, और इनकी पहले वीडियोस भी सुनी है मैंने, उसमें काफ़ी बोलते रहते हैं कि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो सबसे मेन चीज़ उस पर ज़रूर फोकस करना तुम, कि ये दोनों चीज़ें कभी भी मिक्स नहीं होनी चाहिए। सही चीज़ करने में फोकस करना स्टार्टिंग से ही, कि हाँ भाई मेरे को या तो नॉर्मल जनरल फिटनेस करनी है तो उसके लिए मैं खाना वैसा रखूँ, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए प्रॉपर अलग चीज़ से जाना। मतलब मिक्स अगर दोनों कर दोगे तो बैठ जाओगे, शरीर भी बिठा लोगे, टाइम वेस्ट करोगे, वो चीज़ अलग है। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने यहाँ पे एंड मेरे हिसाब से शायद बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि स्टार्टिंग से ही माइंड की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर जनरल फिटनेस में जाना है तो स्टेरॉइड की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, खाना खाओ और बॉडी बनाओ, सिंपल। बट अगर कंपटीशन लड़ने हैं तो ये क्लैरिटी रखना कि किसी हद तक तो स्टेरॉइड एनाबॉलिक्स यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही था। लक्ष्य भाई का इंस्टाग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये रील्स पोस्ट करते रहते हैं, फनी रील्स भी और इन्फॉर्मेशनल रील्स भी। सब मिलता है। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो और इन अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इनसे इंस्टाग्राम पे डीएम भी पूछ सकते हो। तो सी यू गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।